बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात होगी शिवराज की विपक्ष में क्या भूमिका होगी। दिल्ली से लौटे पार्लियामेंट बोर्ड की जो बैठक हुई संसदीय बोर्ड की, उसके बाद में ये खबर निकल करके आई है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से शिवराज बाहर, और शिवराज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो शिवराज की नई भूमिका और विपक्ष में रहते मध्य प्रदेश में भाजपा की नई गाइडलाइन पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष बनने से शिवराज ने इनकार कर दिया है, तो क्या वे प्रदेश भाजपा की कमान संभालेंगे या कोई नई भूमिका में नजर आएंगे, जो यह साफ करेगा कि शिवराज मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भाजपा और मोदी शाह के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भोपाल भेजा जा रहा है, जो भाजपा विधायकों से सलाह मशवरा कहें या फिर उनकी राय लेने या फिर हाईकमान की पसंद सबके सामने रखकर नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेंगे। 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा राज्य की राजनीति में एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में नजर आने वाली है, या यूं कहें कि विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नई भूमिका तय हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दावेदार शिवराज थे, लेकिन यह सस्पेंस खुद शिवराज ने आज पत्रकारों के सामने खत्म कर दिया। चाहे फिर वो नरोत्तम मिश्रा हो या गोपाल भार्गव, फैसला हाईकमान द्वारा किया जा चुका है, बस सुनाया जाना बाकी है। बात इससे कुछ अलग। व्यक्तिगत तौर पर शिवराज को विपक्ष की राजनीति कितनी और कब तक रास आएगी, वो किस भूमिका में आगे बढ़ना चाहेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, आखिर नई भूमिका में नई चुनौतियां क्या होंगी। सिर्फ सत्ता पक्ष कांग्रेस और कमलनाथ से ही मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा शिवराज को, या फिर बदलते सियासी परिदृश्य में पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उन्हें नए सिरे से नई बिसात बिछाना उनके लिए जरूरी होगी। क्योंकि मोदी की राष्ट्रव्यापी रैलियां शुरू होने के बाद फोकस पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर भाजपा ने बना दिया है। मतलब साफ, मिशन मोदी के लिए सारे सूत्र अमित शाह के पास होंगे। तो राम मंदिर जैसे मुद्दे पर संघ की सोच और भाजपा से अपेक्षाएं पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के गलियारों से बाहर निकलने के बाद शिवराज और भाजपा संगठन एक दूसरे को कितनी ताकत देते हैं। लंबी सियासी यात्रा में विधायक से सांसद, फिर सांसद से मुख्यमंत्री बन चुके शिवराज अब विधायक रहते खुद को प्रदेश की राजनीति तक सीमित रखेंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर उनके कदम बढ़ेंगे। क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष कम से कम शिवराज नहीं होंगे, और यह माना जा रहा है कि यह जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व संसदीय मंत्री हैं उनको सौंपी जा सकती है। बड़ा सवाल, विपक्ष की भूमिका में शिवराज कैसे, कितने और कब तक असरदार, उपयोगी और भाजपा की अपेक्षाओं के अनुकूल होंगे। तो शिवराज की विपक्ष में भूमिका क्या होगी, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने निवास पर भोज के दौरान ये साफ कर दिया कि वो न दौड़ में थे और न ही वो नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। तो कुछ सवाल इस बहस के लिए जरूरी है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी क्या मायने रखती है। विपक्ष की भूमिका में भाजपा को मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने के लिए हाईकमान का सिर्फ संदेश या फिर नए नेता पर मतभेद दूर करना भी एक मकसद होगा। अरुण जेटली राजस्थान, थावरचंद गहलोत छत्तीसगढ़, राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बनकर आ रहे, तो इसके पीछे मकसद क्या है। सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए विपक्ष की भूमिका में भाजपा के अंदर और बाहर कांग्रेस से कई नई चुनौतियां क्या सामने आएंगी। नेता प्रतिपक्ष नहीं तो क्या अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं शिवराज, तो क्या हाईकमान को नए चेहरे की तलाश है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 राज्यों में हार का कारण एंटी इनकम्बेंसी बताया, क्या हाईकमान शिवराज सिंह को नजरअंदाज कर सकता है। रमन सिंह वसुंधरा राजे के मुकाबले शिवराज का बेहतर परफॉर्मेंस क्या उन्हें नई ताकत देगा या वक्त है बदलाव का। विपक्ष की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री रहते शिवराज के लिए नई भूमिका, नया पद कितना मायने रखता है। सदन के अंदर कमलनाथ और उनके मंत्रियों को किन मुद्दों पर घेर सकते हैं शिवराज, लंबे समय तक वो खुद मुख्यमंत्री रहे।
मध्य प्रदेश में भाजपा, शिवराज और दूसरे नेताओं को खुद करने के लिए कितना कुछ बचा है। क्या मोदी और शाही की लाइन को ही आगे बढ़ाएंगे? मोदी शाही की लाइन को मध्य प्रदेश में शिवराज आगे बढ़ाएंगे या फिर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह या फिर कोई और? शिवराज की बदलती भूमिका में नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, विनय सहस्त्रबुद्धे और सुहास भगत की भूमिका आखिर क्या होगी? भाजपा विधायक दल की बैठक में क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर शक्ति परीक्षण की स्थिति बन सकती है या स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है? नेता प्रतिपक्ष के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी क्या मायने रखती है? चलिए हम कुछ इस चर्चा को शुरू करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हम परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं, प्रकाश भटनागर जी हैं और भाजपा का पक्ष रखने के लिए शिव चौबे जी हैं। सर, आज आप सुरेश जी और प्रकाश जी दोनों शिवराज जी के द्वारा दिए गए भोज में उपस्थित थे। शिवराज ने जो बात कही वो सस्पेंस तो खत्म हो चुका है कि अब शिवराज नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, या उन्होंने मना कर दिया या हाईकमान ने मना कर दिया, ये अंदर की बात। लेकिन अब उनकी नई भूमिका क्या हो सकती है सुरेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में शिवराज जी का जब नाम आता है तब ये माना ही जाएगा कि वो राजनीति के केंद्र बिंदु में हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो राजनीति के केंद्र बिंदु में रहेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी राजनीति के केंद्र बिंदु में रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे राजनेता हैं जिनका नीचे तक संपर्क है, कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता से भी उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त रहे हैं, जिसका भाजपा भी लाभ लेना चाहेगी। एक जरूर मैं अपनी ओर से एक टिप्पणी करना चाहता हूं और वो ये है कि जब हम ये महसूस करते हैं कि शिवराज भाजपा या मोदी शाह के लिए जरूरी या मजबूरी, मुझे नहीं लगता कि एक ही राजनीतिक पार्टी में काम करने वालों का मिशन एक ही होता है। इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, तो इसे मजबूरी नहीं माना जाना चाहिए। वह संगठनात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जरूरी रहता है, मेरे ख्याल से ये मानना चाहिए। लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं इसलिए हम ये देख लेते हैं कि ये जरूरी है या मजबूरी है। इसके अलावा तीसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, ये मानता हूं मध्य प्रदेश की राजनीति को, ठीक है मीडिया का एक वर्ग जो है ये बार बार कहता है कि यहां हार गए, यहां हारे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी का वो शब्द मुझे बहुत प्रिय लगा जब उन्होंने ये कहा कि हम पिछड़े हैं, हारे नहीं हैं। 5 सीटों का मात्र अंतर है, वो तो प्रयास नहीं किया गया। यदि प्रयास किया जाता तो मैं आज भी मान करके चलता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कभी भी कोई भी उथल पुथल मच सकती है। 13 साल के मुख्यमंत्री रहते शिवराज ने प्रयास नहीं किए या करने नहीं दिए गए या फिर वक्त का तकाजा था? बिल्कुल मान करके चलता हूं कि कोई प्रयास नहीं हुए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझसे कहा, जब हम टीवी डिबेट से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिंधिया जी की जो भाषा थी उसके कारण हम इतनी सीटें जीते कि भाजपा से आगे निकल गए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, और उसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि जब हम डंग जो श्वास भटक रहे हैं, शिवराज पे केंद्रित रखना मेरा निवेदन है। शिवराज की भूमिका को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात पहले भी कह चुका हूं। हर चीज से बाहर निकले, मैं ये हर जीत से छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि शिवराज के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। उनके नेतृत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा देर सवेर। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर के भी संगठनात्मक नेतृत्व देंगे, विधायक दल को नेतृत्व देंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल सदन तक सीमित रहती है, सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संगठनात्मक नेतृत्व की नहीं रहती। प्रकाश जी, राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब शिवराज से बड़ा नेता मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। उसके पहले शिवराज ने साफ कर दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। क्या संदेश लेकर आ सकते हैं राजनाथ सिंह? वक्त है बदलाव का भाजपा के अंदर? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पार्टी किसी नए नेता को यह अवसर प्रदान करेगी। और चूंकि शिवराज सिंह जी लगातार 13 साल तक मुख्यमंत्री रह लिए और अब अगर वही वापस से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आएंगे तो इसका संदेश भी पार्टी में अंदर अच्छा नहीं जाएगा। इस समय एक चीज है कि जो अगला लोकसभा चुनाव है वो चाहे शिवराज सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे या न रहे,
वो प्रदेश अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उन्हीं की जिम्मेदारी में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ये आप लगभग तय मान के चलिए। मोदी शाह के रहते हुए, मोदी शाह के रहते हुए जो फार्मूला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सामने आया है तीनों पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर, उसके बावजूद हाँ, मैं राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे उससे मैंने शिवराज की अहमियत बनी रहेगी। शिवराज की अहमियत मध्य प्रदेश में पूरी तौर पे बनी रहेगी और उस अहमियत को सिर्फ बनी रहेगी या नजर भी आएगी फैसलों में? आपके भाषा में उसको मानना मोदी और शाह की मजबूरी भी होगा। मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि वो मजबूरी भी होगा, क्योंकि शिवराज से बड़ा कद और इस समय मध्य प्रदेश में किसी का नहीं। शिव चौबे जी, एट्रोसिटी एक्ट कौन माई का लाल भारी पड़ा है, इसलिए चेहरा बदलने की आवश्यकता हुई है, या शिवराज कंटिन्यू नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वास्तव में यह है कि शिवराज जी के बारे में अगर जो है उनके प्रारंभिक जीवन से आज तक सोचा जाए तो वो शिवराज जी केवल व्यक्ति नहीं है, विचारधारा भी है। और विचारधारा के आधार पर उन्हें जब जब जिस जिस दायित्व का निर्वहन करने का कहा गया है, उन्होंने उसको पूरी तन्मयता से निभाया है। दिल्ली से लौटे हैं, आप सब लोगों की चर्चा हुई है, मैं तो था नहीं उपस्थित, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो संगठनात्मक आधार पर जो भी निर्णय होते हैं उसको सिरोधार्य मानते हैं। और मध्य प्रदेश की जनता, चाहे मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहें, चाहे किसी दायित्व पर रहें, संगठन में रहें, सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, लेकिन शिवराज जी का जो चिंतन है, उस चिंतन के आधार पर वो ये मानते हैं कि आज भी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उनसे ये अपेक्षा करती है। वो जनता आम जनता नहीं जानती, वो गांव की हो, वनवासी हो, ये हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि आज भी अगर हमारा दुख दर्द कष्ट पीड़ा मतलब आप कह रहे हैं कि जनता के दिल में शिवराज राज करते हैं। लेकिन इसी मध्य प्रदेश से भाजपा ने उमा भारती को भी बाहर जाते हुए देखा है, कमजोर होते हुए देखा है, बाबूलाल गौर को भी हटते हुए देखा है, तो क्या गारंटी है कि शिवराज की अहमियत बनी रहेगी? नहीं, वास्तव में जो है तीनों का अपना अपना सोच है, अपना अपना चिंतन है, अपना अपना चरित्र नहीं। पार्टी के अंदर फैसले, एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद अगर बाबूलाल गौर को शिवराज ने मंत्रिमंडल से बाहर किया, तो शिवराज ने उमा भारती को मध्य प्रदेश में दोबारा घुसने नहीं दिया है, तो अब मोदी और शाह के रहते हुए शिवराज नए सिरे से जमीन तैयार करने को मजबूर हो गए। देखिए, थोड़ा सा जो है आम राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी में बेसिकली फर्क यही है कि आज माननीय अमित जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र जी, दोनों जो प्रमुख मुखिया हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के, वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी विचारधारा संगठन और सरकार के आधार पर देश में प्रचारित करने के लिए समग्र रूप से सोचते हैं। उसमें व्यक्ति कहीं जो है महत्वपूर्ण नहीं होता। और मैं ये मानता हूं, आदरणीय अगर अमित जी ने सोचा है तो शिवराज जी को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आने वाले लोकसभा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कड़ी मानकर कोई ना कोई बात की होगी, जो शायद राकेश जी आपको और मुझे तो पता वो विकल्प सुरेश जी से जानना चाहूंगा। सुरेश जी, एक कुर्सी नेता प्रतिपक्ष की बदलने के बाद कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्या? शिवराज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, दिल्ली में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से ही उनका पार्टी उपयोग करेगी मिशन मोदी के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव तक जो है मुझे नहीं लगता कि उनको दिल्ली या किसी अन्य स्थान की कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि कोई भी नेता प्रतिपक्ष बन जाए, विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ही अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें दिला सकते हैं, क्योंकि उनका जनता के साथ सीधा जुड़ाव है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार के संकेत अपन लोगों ने चर्चा में महसूस किए हैं, नेता प्रतिपक्ष कोई और बनेगा, शिवराज जी को मध्य प्रदेश की कमान दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन। कमान किस तरह से सर? संगठन चुनाव की संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। लोकसभा के बाद या पहले? बाद में तो कुछ रखा ही नहीं है भाई। जो राकेश सिंह जो है अपने जिले में, वही बात फिर आप कहोगे कि आप बोलिए ना सर। भाई, जो राकेश सिंह अपने क्षेत्र के विधानसभा सीट से अपने एक मित्र परिवार को नहीं हटा पाया, वो आदमी क्या लोकसभा जिताएगा? इसलिए यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जब कमलनाथ जैसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना है, जो रणनीतिकार है और उसने 2 बार अपनी रणनीति को सक्सेस करके दिखाया है, लोकसभा के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की रणनीति पर काम करेगा, और उस काम को रोकने का ताकत जो है केवल शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में हो सकती है। और अब भी ये मान करके हम लोग चलने लग गए हैं
कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के बराबर या भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत सकती है। अब उस रणनीति को भेदने का काम यदि शिवराज जी के जिम्मे दिया जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, आप और हम मान करके चलते हैं कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, नरोत्तम मिश्रा को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी दी जाएगी, बीच में जरूर विवाद के लिए दो नाम जो है भूपेंद्र सिंह और राजेंद्र शुक्ला का उठाया जाएगा, गोपाल भार्गव को विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी यदि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ाया तो। प्रकाश जी, सोशल इंजीनियरिंग टिकट वितरण से लेकर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी करती रही है। ओबीसी फैक्टर पिछले 13-15 साल में खुद शिवराज, खुद बाबूलाल गौर, खुद उमा भारती ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर उस पर फोकस भी था। शिवराज इस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जैसा सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, या कोई और ओबीसी नेता को एडजस्ट किया जाएगा आगे आने वाले समय में? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज जी अपने आप में मध्य प्रदेश के नेता हैं। मैंने पहले भी बोला था, वो अध्यक्ष रहे या ना रहे, हाँ, नेता वो चौहान है, ठाकुर है या ओबीसी है, इससे आगे। दूसरी बात, आप इस बात पे गौर करें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ही ऐसी पहली पार्टी है जिसने तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी दिए इस टर्म में 15 सालों में। इससे पहले मध्य प्रदेश में कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं था और उसका भारतीय जनता पार्टी को लगातार लाभ भी मिला। और अभी जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव का जो नतीजा है वो, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। नरेंद्र मोदी ने अपने में साफ कहा है सर, तीनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी, ये शब्द प्रयोग किया उन्होंने। मुझे लगता है कि ये कहा है कि हम पिछड़े हैं, हारे नहीं है, पिछड़े हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने ये कहा, दोनों को कहा, एंटी इनकम्बेंसी शब्द आया है क्यों? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का वो स्वरूप नहीं है जो 2003 में हमने कांग्रेस पे देखा था, जब 38 सीटों पे कांग्रेस आई थी। राजस्थान में 21 सीटों पर कांग्रेस आई थी, अभी 17 सीटों पे बीजेपी छत्तीसगढ़ में सिमटी है। उस हिसाब से आप मध्य प्रदेश का आकलन करेंगे तो मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल बराबरी की फाइट उस पे नहीं सर, ओबीसी फैक्टर मायने रखता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई और या शिवराज ही नहीं, शिवराज ही होंगे। मुझे लगता है कि अभी शिवराज ही चेहरा होंगे। तो फिर सुरेश जी की बात में दम है कि राकेश सिंह के सांसद का चुनाव लड़ते वक्त विधायक रहते शिवराज को भाजपा राकेश सिंह निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो वो निश्चित तौर पर संगठन का काम नहीं देखेंगे, उनकी जगह कोई ना कोई व्यक्ति लेगा। शिव चौबे जी, ये जल्दबाजी होगा कहना, या फिर एक भूमिका बदली है तो जल्दी ही सब नजर आएंगी, या फिर लोकसभा चुनाव का कोई इंतजार करेगा? वास्तव में शिवराज जी के बारे में अगर सोचा जाए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो वो निर्णय तो संगठन लेता है, उसको पालन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन विचारों के आधार पर अगर हम देखें, जैसे जब वो सरकार में थे तो योजनाओं का जो प्रतिपादन हुआ जिनकी लोगों को कल्पना ही नहीं थी, तो आज जब वो विपक्ष की भूमिका में हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, वो बेहतर तरीके से बात रख सकते हैं। विपक्ष का नेता कोई भी हो, वो हमारा सम्मानीय नेता रहेगा। लेकिन शिवराज जी की भी विधानसभा में भूमिका को नकारा नहीं जाता। जब वो निश्चित रूप से जो बातें कहेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी भी मुझे लगता है पार्टी एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरे प्रदेश में उपयोग करेगी, या एक नेता प्रतिपक्ष का अपना एक पावर होता है, प्रदेश अध्यक्ष संगठन की एक अपनी भूमिका और एक अपने अधिकार होते हैं। राकेश भैया, मेरा इसमें अनुरोध यह है कि नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका होती है, इससे नकारा नहीं जाता, ठीक है। लेकिन व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष हो, एक जो है चिंतनशील आदमी की जिसने पूर्व मुख्यमंत्री की सदन में अपनी अलग उनके अपना एक महत्व रहेगा। हाँ, जो बाबूलाल गौर का वो था वो तो नहीं रहेगा, नहीं, उससे कहीं बढ़कर रहेगा। ऐसा क्या है कि उनसे अलग रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि उन्होंने जो है सत्ता में रहते हुए कभी वल्लभ भवन की कुर्सी पर रात दिन नहीं बैठे, लगातार सत्ता में रहते। वही बात है ना सर, शिवराज जी ने परिणाम आने के बाद शिव चौबे जी ये बोला कि वो आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा शुरू करना चाहते। जैसे ही उसकी इजाजत नहीं मिली तो फिर ये चर्चा जोर पकड़ी कि उनकी भूमिका बदल रही है, वो किस भूमिका में आएंगे। ठीक है, भाजपा से बड़े हो गए थे शिवराज, 15-13 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन नतमस्तक था, लेकिन पद मायने रखता है कि शिवराज के लिए या पद और पार्टी से बड़े हैं वो? मैं इस बात को नहीं मानता कि संगठन और सरकार से शिवराज जी बड़े थे। शिवराज जी संगठन और सरकार के दायित्वों का पालन करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे थे और आज भी उसी भूमिका में है। जब वो दिल्ली से लौटे हैं तो आपने देखा होगा कि जो कुछ निर्णय वहां हुआ होगा, जो कुछ बात हुई होगी, वो संगठन के आधार पर हुई है। और शिवराज जी जो है, शिवराज जी संगठन में रहते हुए अपने व्यक्तित्व को जनता के हित में कैसे निर्वाह करते हैं, ये वो निश्चित रूप से सोचा है, इसीलिए जनता उनका आदर करती है। सुरेश जी, विनय सहस्त्र मुद्दे के साथ राजनाथ सिंह जैसे नेता की विधायक दल में मौजूदगी कोई बड़ा टास्क है
उनको कोई हाईकमान को कोई चिंता है, या फैसला पार्लियामेंट बोर्ड में शिवराज सिंह को जो मुख्यमंत्री चुना गया था तो उनको घोषित कर दिया गया था, आपको भी याद होगा। और अब अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी नाम घोषित कर देते तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन शिवराज जी के द्वारा मना करना और राजनाथ सिंह जैसा कि नेता की मध्य प्रदेश में भोपाल आने की चर्चा, मतलब उस पर जो आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? विधायकों की सहमति या सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, जहां तक भाजपा का प्रश्न है, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि फैसला सुनाया जाएगा और उसको जो है विधायक दल को मानना पड़ेगा। एक तो साफ साफ ही है। दूसरा जो है, यदि हम पत्रकार के नाते राजनीति की इब्बट्स की ओर देखें, किंतु परंतु निकालें, तो इसमें यह आता है कि शिवराज सिंह चौहान विधायकों के अंदर ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, एक डायलॉग उनका ऐसा है जिसने मध्य प्रदेश में उनके बारे में शंका कुशंका को पैदा किया है, माई के लाल वाला। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को समझाना पड़ेगा तो वो राजनाथ सिंह ही समझा सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश के खुद ही पीछे हट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवराज जी ने खुद अपने आप को पीछे कर दिया। नहीं, ये मैं तो मानने को कम से कम तैयार नहीं हूं, खुद नहीं है। उनको ये हाईकमान ने कहा है कि हाईकमान ने उन्हें जो दो बातें समझाई होंगी, जो मेरी दो बातों में ये होगा कि हम आपकी जगह ये चाहते हैं, या ये फैसला भोपाल में होगा। इनने जरूर रखा होगा अपनी तरफ से नाम कि यदि मुझे नहीं तो इन लोगों को। जैसा मैं भाजपा के नेताओं को जानता हूं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरा प्रतिद्वंदी पैदा हो जाए, इसको जो है आप खड़ा कर लीजिए। मैं भाजपा के नेताओं को जानता हूं, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बहादुरी से ये कह दे कि ये योग्य व्यक्ति है, आप इसको आगे ले आइए। चलिए प्रकाश जी, मैं एक बात जरूर आपकी बात पर अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, वो ये है, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ये कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण हारे हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो मध्य प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी के कारण है। हो सकता है नरेंद्र मोदी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी मध्य प्रदेश में हारे हों। जो व्यक्ति खुद कह रहा है वो शायद अपने बारे में तो नहीं बोलेगा, समझा जाना चाहिए। प्रकाश जी, इस मध्य प्रदेश में शिवराज की भूमिका बदल रही है, क्या होगी वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे नेता, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, या फिर वो कैलाश विजयवर्गीय हो, थावरचंद गहलोत हो, या फिर प्रभात झा हो, ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो नेता दिल्ली में दखल बनाए हुए, इनकी कोई भूमिका होगी नए नेता प्रतिपक्ष के बीच में, या अमित शाह और शिवराज के बीच में फैसला हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि फैसला हो चुका है और उसकी बार घोषणा है, औपचारिकता होनी, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं या विनय सहस्त्रबुद्धे आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ी बगावत हो रही नेता प्रतिपक्ष को लेके। वो एक सामान्य सी स्थिति है, सामान्य सा चुनाव हो जाएगा। जब आपको याद हो तो बाबूलाल गौर और गौरीशंकर शेजवार के बीच एक बार चुनाव की नौबत आई थी। ठीक है, इस बार ऐसी कोई नौबत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आएगी। कम से कम शिवराज की प्रतिक्रिया आने के बाद तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं आएगी। और शिवराज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो कम से कम नहीं लड़ेंगे पार्टी के अंदर। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं शिवराज विक्रम वर्मा के खिलाफ। तब की परिस्थिति है, परिस्थिति पे गौर करना पड़ेगा राकेश जी, जब आप बात करेंगे। फिलहाल वो परिस्थिति नहीं है। चौबे जी, ये परिस्थिति मतलब मोदी और शाह का पूरा दखल, जो दबाव है, वो उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं, वास्तव में अगर आप पूरा देखें, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, हमारी एक संगठनात्मक पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार जो है राष्ट्रीय पार्टी चलती है, राष्ट्रीय निर्णय होता है, प्रांत में आता है, उसका लोग फॉलो करते हैं, और वही की वही प्रक्रिया आज भी चल रही है, ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, हम भूल जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। हमारे दर्शकों को यह समझाइए, जब शिवराज पहली बार बुधनी से विधायक बने थे तो कुछ दिन बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की छोड़ी सीट से सांसद बन गए थे। उस वक्त पटवा सरकार मध्य प्रदेश में थी, दिल्ली में सल्तनत कांग्रेस की रही होगी, लेकिन अब वो विधायक हैं। ये शायद पहला मौका होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी हटने या सांसद से जिम्मेदारी से हट करके मुख्यमंत्री बनने की। विधायक रहते पहली बार वो विपक्ष की राजनीति करेंगे मध्य प्रदेश में। मैं जो है आपको मेरी अंतरात्मा की बात बताता हूँ। हाँ, बताइए। कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में शायद ये पहली बार स्वरूप देखने वाला है कि विपक्ष में रहकर भी आदमी जन कल्याणकारी कार्यों को सत्तारूढ़ पार्टी के, दूसरी पार्टी के रहते उनको कैसा पूरा करवाता है। ये शिवराज जी की जो भूमिका विधानसभा में देखेंगे, मेरे ख्याल से विपक्ष में ऐसी भूमिका एक एक करके खबरें जो आ रही हैं, मीसा बंदी हो, वंदे मातरम हो, या फिर आनंद मंत्रालय हो, यही वो मुद्दे हैं जिनको शिवराज लेके आगे जाएंगे। नहीं, इनके अलावा भी जन कल्याणकारी अनेक योजना है जिनकी लोगों ने, वो तो राहुल गांधी ने कहा है कि अगर विकास की जन कल्याण वो आगे बढ़ेंगी, जिन्होंने कल्पना इस राष्ट्र। चलिए, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश जी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से दूर एक विधायक के तौर पर सदन में शिवराज से क्या अपेक्षाएं रखी जाए? लगातार मुख्यमंत्री रहे, अब पहली बार है कि वो विपक्ष की राजनीति करेंगे। देखिए,
मैंने एक बार आपके चैनल पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि विधानसभा में सरकार जो है वो चलाएगी भाजपा, और वल्लभ भवन में जो चला रहे हैं कमलनाथ जी, ऐसे चलाएंगे अधिकारियों के बल पर। तो विधानसभा में तो वही निर्णय होंगे जिसको भाजपा का नेतृत्व चाहेगा, क्योंकि जो आदमी एक एक विधायक के धमकी से डर रहा है, उसको विधानसभा में इतने जबरदस्त विपक्ष के सामने अपनी बात मनवाने में पसीना है। समय अभाव। प्रकाश जी, नेता प्रतिपक्ष शिवराज नहीं रहेंगे, कमलनाथ पहली बार मध्य प्रदेश के सदन में पहुंच रहे हैं, संख्या बल भी कुछ और कहानी कह रहा है। क्या दृश्य बनने वाला है विधानसभा के अंदर? एक सशक्त विपक्ष भाजपा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शिवराज नहीं। देखिए, विपक्ष सशक्त विपक्ष की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तौर पे हमेशा विधानसभा में सशक्त भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार जो संख्या बल है वो पहली बार मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं। जब विपक्ष में और सत्ता पक्ष में बहुत ही जरा सा अंतर है, तो ये कांग्रेस के लिए कदम कदम पर खतरे की घंटी है। कांग्रेस को अपना फ्लोर मैनेजमेंट जो है हर समय सचेत रह के करना पड़ेगा, वरना किसी भी समय सरकार जो है संकट तो में सर, आएगी। फ्लोर मैनेजमेंट में पूर्व जो मंत्री थे, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भूमिका सरकार में रहते हुए तो आप हम सब देख रहे थे। क्या अब विपक्ष के नेता के तौर पर वो स्वीकार्य होंगे शिव चौबे जी? वास्तव में जो है ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में पहली बार 15 साल में आप सशक्त विपक्ष की भूमिका जो है इस विधानसभा में देखने वाले हैं। नरोत्तम जी, जैसा आप लोग कहते हैं, संकट मोचन की भूमिका निभाते थे। आप नहीं कहते? तो मतलब हम सब मिलकर ये कहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि विधानसभा में भी ठीक वो वैसी भूमिका निभाने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जो है प्रदर्शित करके जन कल्याण की बात की जा सके। शिवराज कहीं भी हो सुरेश जी, वो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, किसी भी भूमिका में हो, ना कमलनाथ ना मोदी। लोकप्रियता इतनी ज्यादा है शिवराज जी की, अभी उनकी लोकप्रियता पर कोई ग्रहण जैसा शब्द नहीं लगा 109 जीतने के बाद, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई अनदेखी करेगा। प्रकाश जी, क्या शिवराज जी को शांत होकर चुपचाप बैठना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए? चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? राजनीति में चुपचाप बैठने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए हम चर्चा को विराम देंगे, और शिव चौबे जी, आपका, प्रकाश भटनागर जी और सुरेश शर्मा जी, सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। शिवराज की विपक्ष में आखिर क्या भूमिका होगी? कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो नहीं होंगे, जो सस्पेंस है आने वाले दिनों में वह दूर होगा, लेकिन शिवराज को ना भाजपा नजरअंदाज कर सकती है, ना मोदी और शाह, जिनका मिशन लोकसभा चुनाव है। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।